गुड मॉर्निंग। और मैं अपनी दिनचर्या पे निकल चुकी हूँ। और बाल्टी मैं खुद ही लेके आ रही हूँ, एक एक सीढ़ी रख रख के। एक्चुअली कमल जी ऊपर बाथरूम वगैरह की सफाई कर रहे हैं और यश अभी सो रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि खुद ही कर लूँ, क्योंकि जब तक वो लेके आएगा, यश ला के फैलाएगा, तब तक मुझे लगता है देर हो जाएगी। ज़्यादा कपड़े होते फिर मैं नहीं लाती हूँ, थोड़े थे इसलिए मैं ले आई। अब मैं छत पे पहुँच चुकी हूँ। ये पौधा हमारे पड़ोसियों के लगा था, तो हमने उनको बोला कि जब कभी आप जाओ तो हमारे लिए भी ला देना, जहाँ से आप लाए हो। तो उन्होंने हमें पूरा पौधा ही दे दिया, ये वाला। और ये स्नेक प्लांट की वैरायटी है मुझे लग रहा है, लेकिन पता नहीं कौन सा है, मुझे बहुत पसंद आया। इसको कुछ दिनों बाद मैं नीचे लगा दूँगी, क्योंकि बहुत ही क्यूट सा पौधा है। हमारे पास दो, और हमारे जो इसमें दूसरा पौधा लगा हुआ था, वो उसका हिबिस्कस का या अड़हुल बोलते हैं जिसको, वो हमने उन्हें दे दिया, क्योंकि ये गमला हमें खाली करना था और गमला हमें मतलब बढ़ाना नहीं था अभी, इस वजह से। और ये पौधा भी हमें मतलब पड़ोसियों ने ही दिया था। यहाँ जो जगह खाली है उस गमले, मनी प्लांट के गमले के बगल में, तो वहाँ पे लगाऊंगी मैं वो गमला। बस किचन के लिए तैयार हो गई। इधर इधर आप मम्मा के साथ आओ। है, अरे मेरा गला दब रहा है यश, आप लंबे हो। आज यश मेरे, जब तक मैं पूजा वूजा करके नीचे तक आई, तब तक वो नहा के आ चुका था, अब जा रहा है जल चढ़ाने। किचन में आते ही कमल जी की चाय ने गैस पे कब्जा कर लिया। तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। ये चाय मसाला है, क्योंकि वो अभी ऊपर साफ़ सफाई करके आए बाथरूम की, और कल आंधी आई थी तो पूरे तीनों फ्लोर पे मैं पोछा लगा के और थोड़ा जल्दी सफाई की है, मतलब जल्दी उठ के किया है। उठी तो उतने बजे ही थी, लेकिन हाँ, सफाई का टाइम थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया है। और आज मैं आलू का भुजिया बना रही हूँ, तो ये सब्ज़ी मैंने खुद ही काटी है, क्योंकि कमल जी को मैंने बोला आप नहाओ फिर सब्ज़ी काटना, तो वो खाने के लिए सब्ज़ी काटेंगे। और ये ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैं उनका वेट करती तो मेरे को लेट हो जाता, जो कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है सुबह के टाइम में लेट होना। और ये जो मैंने आलू का भुजिया काटा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही काटते होंगे मेरी तरह ही। ये थोड़ा मोटा है, कमल जी जैसा तो मैं नहीं काट सकती खैर किसी भी जन्म में। तो इसमें हल्दी डाला है बस मैंने, और 5 फोड़न डाला है, और चाहे जीरा भी डाल सकते हैं। और हरी मिर्च डाली है थोड़े बड़े साइज़ में कट करके, जिससे कि उसको आराम से आप निकाल सकें। और इधर दाल भी चढ़ा रही हूँ साथ के साथ। चावल मैं बाद में बनाती हूँ, नहीं तो कमल जी का बस चले तो वो तो कहें कि सुबह 5 बजे ही चावल भी बना के रख दो। और बस ये ऐसे ही चलाती रहूँगी। और ये थोड़ा सा मैंने थिक काटा है, तो इसको थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूँगी, 2-4 मिनट के लिए, जिससे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए आलू। आलू जब इस तरीके का हो गया, पक चुका ऑलमोस्ट, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, जब थोड़ा सा पक जाए तो इसमें नमक डालना है। नमक पहले इसमें नहीं डालना, नहीं तो ये बिल्कुल ही इसका भरता बन जाएगा आलू का। तो इसको थोड़ा सा फिर नमक डालने के बाद खूब तेज़ आंच पे इसको चलाना है। और अगर आप नॉनस्टिक में भी बनाते हैं तो भी सही से बन जाएगा, एल्युमिनियम की कढ़ाई में ही चिपकेगा। और इसको पूरा फैला के वो करना है, जिससे कि अच्छी तरीके से बन जाए। बस बन चुका है। और ये आप देख सकते हैं, इसके साथ मैं बनाऊंगी पराठा। इन दोनों को मैंने दे दिया ब्रेकफास्ट, और मैं साथ में भी थोड़ा सा, मैं पहले खीरा वीरा खाया अभी मैंने, तो पहले मैंने सोचा कि बर्तन वर्तन धो लूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं तो आसान होता है धोना। एक साथ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर तो लगता है कि क्या ही करें। तो इसलिए मैं बर्तन धो के फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी। और तब तक मेरा जो भी है, कमल जी सब्जी वब्जी भी काट ही देंगे ब्रेकफास्ट के बाद।
और लोहे की कढ़ाई का हर बार का यही काम है, मांजने के बाद उसको थोड़ा सा ऑयल की कोटिंग, ये एक वो हो जाता है, स्किन केयर रूटीन हो जाता है कढ़ाई का कि इसको मॉइस्चराइज़र लगाओ, पहले इसकी क्लिनजिंग करो, फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा के इसको फिर रखो, नहीं तो इसकी स्किन ड्राई हो जाएगी। खैर, इधर मेरा बर्तन सारे धुल चुके हैं, बस अब सब्ज़ी बनानी बाकी है, वो कमल जी काट देंगे तो बना लूँगी। और मेरा अब खाना वाना जो भी था बन चुका है, बस चावल बचे हैं। और उसके बाद हम लोग अपने जो दिनचर्या का काम होता है उसमें लग गए हैं। तो आज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम है, इसलिए मैं कूलर के आगे नहीं बैठी हूँ। और ना आज मौसम इतना ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसे, ना इतना ज़्यादा मौसम गर्म है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा है कि वॉइस कई जगह पे बहुत कम आती है, तो एक्चुअली इस फ़ोन में मुझे उतना रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि इसमें इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि कमल जी मुझे बोलते हैं तुम्हारा तो चाइनीज़ फ़ोन है, तो मजाक उड़ाते रहते हैं मेरा। तो मुझे लगता है कि आवाज़ बहुत तेज़ हो रही है, तो आगे से मैं जब वॉइस ओवर करूँगी तो थोड़ा ज़ोर से बोल के करूँगी। इसमें भी तो शायद मैंने धीरे ही करा है। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यश है मेरे साथ, वो हेल्प करता है। क्या चाय चढ़ा दी? चैन नहीं है। ये मैंने हरी मिर्च खरीदी थी अचार वाली, तो आधा किलो खरीदी थी। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ ने कुछ अचार भेजा था, तो वो थोड़ा कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, मतलब उसमें और बहुत ज़्यादा मसाला है, तो उसमें कुछ और मिला सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये लिया है ताकि उसमें मिला दूँ तो ये बन जाए। अब देखती हूँ, कल बनाऊँगी। अभी शाम हो चुकी है और मैंने जैसे कहा था कि मैं आज आपको अपना मिरर कैबिनेट का रिव्यू करके दिखाऊंगी, तो ये रहा मेरा मिरर कैबिनेट। और ये रहा, इसके ऊपर मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है जो कि क्या बोलते हैं, इसमें मेरे क्लीनिंग ग्लव्स हैं और माइक्रोफाइबर या कुछ ऐसे ही होगा। और ये मैंने अभी खाली कर रखा है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो इसका, ये क्या बोलते हैं, शेल्फ है, ये एडजस्टेबल है, इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ, ये निकल के बहुत इजीली निकल जाता है ये इस तरीके से। अब जैसे कि आपको जितनी हाइट चाहिए उस हिसाब से आप लगा सकते हो। ये यहाँ पे अटक गया, और ऊपर वाले को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बीच में जो है ये शीट लगा रखी है मैंने, ये शीट है सनमाइका जो होती है वो है ये मैं आपको दिखाती हूँ निकाल कर। ये जो इसका ये जो है, ये एक प्लाई टाइप का है इसके बीच में, जो कि ये ख़राब हो चुका है। ख़राब मतलब इस पर स्क्रैच पड़ रखा है या पता नहीं क्या है, ये सफाई करने से ख़राब हो गया घिसने से। तो ये बस एक पतली सी शीट है, तो इसके ऊपर आप कुछ स्टिकर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। उसका कलर वैसे भी पसंद नहीं था मुझे। और ये जो टंगा हुआ है, तो ये जो साइड्स हैं इसके, ये वाले, ये जो फ्रेम है इसके पीछे एक होल सा है जहाँ पे आप ड्रिल करके इसको लगा सकते हैं। ये जो है फ्रेम इसका, ये वाला जो इसका फ्रेम है, इसके मतलब इसमें होल्स हैं जिससे कि आप ड्रिल करके कील लगा के फिर उसमें इसको लगा सकते हैं। और ये जो बैक साइड का जो ये है, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका, तो इसलिए मैंने ये, मुझे उतना पसंद नहीं था और इसका ये भी ख़राब हो चुका था, तो मैंने ये लगा दिया। और ये लगाने के लिए आपको अगर ड्रिलिंग आती है तो खुद भी कर सकते हैं। ये मैंने सनमाइका खुद काट के लगाया जब किचन में काम हो रहा था, तो थोड़ा बहुत अब कारपेंटर का भी काम सीख लिया और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपके जो बाथरूम में अगर आप मिरर लगाते हैं तो आपको अलग से शेल्फ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम उतनी जगह में आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे लगाया तो मुझे नीचे वाला जो स्पेस चाहिए था, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या रखा हुआ है। जैसे कॉम रखी है, ये रहा। उसके बाद ये मेरा बिकू बजरदंती, और ये रखा है मैंने उसको लाइजॉल की छोटी, ये लाइजॉल की छोटी वाली बॉटल होती है, उसको मैंने कट करके ये ऑर्गेनाइज़र टाइप का बनाया है, जिससे कि ये और ये गिरे ना। ये तो फिर भी नहीं गिरेगा, लेकिन ये जो टूथपिक वाला बॉक्स है ये गिरता रहता था, इस वजह से मैंने इसको ऐसे रखा है।
और इसके बीच में और भी कुछ रखा था वो दिखा। ये इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है जो कि मैंने मंगाया था 1 लीटर, और वो इसमें मैंने रखा है, जो कि मैं कभी कभार नाइट क्रीम की तरह यूज़ करती हूँ, रात को लगाती हूँ फेस पे। अभी तो खैर गर्मियाँ आ रही हैं तो इसलिए नहीं लगा रही हूँ। और ये स्प्रे बॉटल है, इसमें इसलिए मैंने रखा है, फेस वगैरह पे लगाने के लिए थोड़ी ज़रूरत होती है। तो ये नीचे वाला मेरा शेल्फ, ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैं टिशू बिछा के रखती हूँ जिससे मुझे क्लीनिंग में आसानी होती है कि गंदा हो जाने पर टिशू हटा दिया। नहीं तो इसको आप साबुन से भी साफ़ कर सकते हैं और माइक्रोफाइबर या किसी ऐसे कॉटन की क्लॉथ से साफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो है इसके ऊपर आपको मैंने लगा रखा है, इसके ऊपर छोटी मोटी चीज़ें, बाहर बहुत शोर आ रहा है, छोटी मोटी चीज़ें आप हैंग कर सकते हैं, जैसे सीजर्स वगैरह या कुछ भी हैंग कर सकते हैं। और इसके अंदर होल्स के अंदर जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो ये कॉकरोच मारने वाली जेल आता है, वो अंदर है। तो उससे बाहर का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लगा रखा है ताकि कॉकरोच वगैरह का कोई चांस ना रहे, थोड़ा सेफ्टी ज़रूरी होती है। और बस ये मैंने एक हुक लगा रखा है, आप चाहे तो और भी हुक लगा सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे कोई छोटा सा प्लानर टाइप का लगा सकते हैं, हर मंथ का यहाँ पे स्टिकर से चिपका सकते हैं। जब भी आप खोलें तो आपको दिख जाए कि आपको क्या क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। ये हो गया। उसके बाद अगले उस पर मैं बताती हूँ, ये प्लम का नाइट क्रीम, जो कि मैं कभी कभार याद आता है तो लगा लेती हूँ। और ये वाइट ग्लो का फेस मास्क, ये मतलब काफ़ी इफ़ेक्टिव है। लोटस की चीज़ें तो फिर भी ठीक ही होती हैं। और एक टिशू का ऐसे ही बॉक्स रखा है, कभी काजल वगैरह हटाने के लिए ज़रूरत पड़ी तो ये कोकोनट ऑयल लगा लिया। ये कोकोनट ऑयल लगा के फिर ये टिशू से वाइप कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा मेकअप रिमूवर है नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा ना मेकअप करना होता है ना ज़रूरत होती है। लैक्मे का कॉम्पैक्ट, सबसे ऊपर वाले में मैंने ये शेविंग किट रखा है कमल जी का, सस्ता सा है, लेकिन मैंने इस प्लास्टिक के बॉक्स में इसलिए रखा है ताकि ट्रैवलिंग में भी उनका आसान रहता है कि ये दबता नहीं है और टूटती नहीं, अंदर की चीज़ें दबती नहीं है, इसलिए रखा है। ये शेविंग बाम, ये भी कमल जी की बिलोंगिंग्स है ये सारी। और ये मेरा मेकअप का पिटारा, ये भी मैंने विम जेल की जो बॉटल होती है उससे बनाया है। यहाँ पे आपको निशान दिख रहा होगा, तो ये स्टिकर सही से हटा नहीं था, लेकिन कोई नहीं, इतना तो चलता ही है। तो ये हो गया। तो इसमें इतनी सारी चीज़ें मैंने रख ली, और जैसे आप इसको बंद करेंगे तो उसी जगह में आपका सेम चीज़ यूज़ हो जाएगा। ये क्लचर भी इसमें रख देती हूँ ताकि याद रहे। इस हिसाब से जैसे मैंने इसमें बहुत ऐसी चीज़ें रखी है जो अनइवन सी हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ती है हमेशा, तो आप अपने हिसाब से जो चीज़ आपको लगेगी रखने का वो रख सकते हैं। ये मिरर कैबिनेट एग्जैक्टली किस ब्रांड का है वो मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं ऑनलाइन देखूंगी, इस टाइप का मिलता जुलता मैं उसका लिंक डाल दूंगी, क्योंकि ये बहुत पुराना है। ये कितने साल पुराना होगा यश? ये कैबिनेट कब लाए थे हम, कुछ आइडिया है? 2017, हाँ 2017 में लिया था मैंने। और इसकी क्वालिटी सही है, इसको आप आराम से साफ़ कर सकते हैं, जैसे कि ये सब सारे शेल्फ आराम से साफ़ हो जाते हैं, तो वो टेंशन नहीं है कि देखने में पुराना लगेगा। क्योंकि और ये आइवरी कलर का मैंने लिया है, ये वाइट में भी आता है, लेकिन आइवरी कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। वाइट कलर मुझे उतना फैसिनेटिंग नहीं लगा यहाँ की जो ये स्पेस है उसके लिए, क्योंकि ये जो ब्राउन कलर की टाइल्स है तो उसके साथ आइवरी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके ऊपर का जो स्पेस है वहाँ पे भी आप कुछ बॉक्स वगैरह रख सकते हैं, तो ये काफ़ी स्टर्डी है। यही था रिव्यू। आप लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे मिरर कैबिनेट का रिव्यू करने के लिए, तो मुझे सही लगता है, कम स्पेस में आप ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं, और मिरर की जगह में आप और चीज़ें भी, मतलब उसी जगह में आप बाथरूम को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। मेरे पास बाथरूम में और दूसरी शेल्फ लगी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ कुछ ऐसे अगड़म बगड़म टाइप की चीज़ें रखी हैं जो यूज़ होती हैं रेगुलरली, लेकिन देखने में उतनी अच्छी नहीं लगती, मतलब साइज शेप उनका अजीब सा होता है। और बाथरूम में मैंने अलग साबुन शैम्पू जो रखने का होता है उसके लिए अलग शेल्फ है। अगर लेकिन कम जगह है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आप लोगों के कमेंट तो मैं सारे पढ़ती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो भी मैं मतलब वीडियो भी बनाती हूँ तो मैं ये देख के, मतलब जो मुझे लगता है कि जो ज़्यादा प्रायोरिटी है उस हिसाब से मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन कई बार ये हो जाता है देर से बेर हो जाती है। तो कल का एक मेरे पास मैसेज था कि उनका बेटा 12th में है और ISC मतलब मेरे ख्याल में इंटर हो गया 12th से साइंस, तो उसमें है और काफ़ी डिप्रेशन में है। तो आजकल ये काफ़ी बड़ी समस्या है बच्चों के लिए। तो सबसे पहले तो ये चीज़ बिल्कुल छोड़ दें कि कितने नंबर आए, ये जो बीमारी होती है, और उस नंबर की वजह से ऐसा लगता है कि नंबर कम आ गए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं दुनिया डूब जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर
कम ज़्यादा वो चलते रहते हैं। लेकिन बच्चों को आप प्रेशराइज़ मत करिए कि तुम्हें इतना नंबर लाना है, ये करना है। जो वो करना चाहता है पहले उसका इंटरेस्ट पूछिए, जो करना चाहता है उस फील्ड में उसको सपोर्ट करिए। नहीं तो अभी आप नंबर के पीछे पड़े रहेंगे, बाद में बच्चा बिल्कुल हाथ से निकल जाएगा या डिप्रेस हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा। और दूसरा आजकल जो हमारी लाइफ़स्टाइल है उस वजह से भी बच्चे थोड़ा-सा डिप्रेशन में आ जाते हैं, या लोग खुद भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। जैसे कि लेट उठना, उसके बाद बहुत लेट तक नहाना-धोना नहीं, जो नाइट सूट पहन के ही, रात वाले कपड़े पहन के पूरे दिन घूमते रहना, धूप में नहीं जाना, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये भी डिप्रेशन का कारण होती हैं। वैसे तो जैसे कि बर्थ चार्ट में अगर आपका मून एफ्लिक्टेड है या आपका लग्न एफ्लिक्टेड है, उसकी वजह से भी होता है, या तो ट्रांजिट में कुछ ऐसा वो हो रहा है, उसकी वजह से होता है। लेकिन मैं आपको सिंपल सोल्यूशन बता देती हूँ कि एक तो सुबह जल्दी उठने की आदत डलवाइए बच्चे को, और खुद उठेंगे आप, अपना टाइम टेबल सही करेंगे तो बच्चा अपने आप ही उसे करना पड़ेगा। और दूसरा जल्दी सोने का, क्योंकि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, या जो लोग रात को लेट से सोते हैं, वो धीरे 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 उस टाइम के बाद वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। बॉडी का जो बायोलॉजिकल साइकिल है उसके अगेंस्ट हम जाएंगे तो एक टाइम तक तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आप उसको खींचेंगे तो फिर बॉडी वो नहीं सर्वाइव कर पाती है, नहीं रेजिस्ट कर पाती है। तो इसलिए जो आपका सोने का और उठने का पैटर्न है, पहले उसको सही करिए। और जैसे ही सुबह उठता है कोई भी बंदा, जैसे कि अगर आपको थोड़ा भी डिप्रेशन जैसा लगता है और मतलब मन उदास लगता है, बेचैनी लगती है, तो सबसे पहले ये काम कीजिए, सुबह उठिए। उठते ही जो भी आपका डेली का काम है, जो अगर साफ़ सफाई करनी है, जो भी काम है डेली का, उसके बाद फटाफट से नहा लीजिए। और जो रात वाले कपड़े हैं उनको आप वॉश कर लीजिए, उनको आप रिपीट मत करिए। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, फ्रेशनेस आती है और आपको एक अलग सी एनर्जी लगेगी। और दूसरा, थोड़ी देर धूप में ज़रूर टाइम बिताइए। सुबह के टाइम जल्दी उठेंगे और सनराइज़ से 1.5 घंटा पहले नहीं उठ सकते कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट सनराइज़ पे ही उठ जाइए और थोड़ी देर धूप में टाइम ज़रूर बिताइए। क्योंकि जिन देशों में ज़्यादा धूप नहीं निकलती है, उस देशों में लोगों को बहुत तरह की इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, डिप्रेशन या एंग्जाइटी, इन सब से रिलेटेड। ये चीज़ें मैंने बताई हैं, लेकिन ये हेल्पफुल हो सकती हैं। और दूसरी बात है कि बच्चे के साथ आप हर सिचुएशन में खड़े रहिए, चाहे आपका बच्चा मतलब 0 नंबर ही ले आता है। खैर, अब तो 0 नंबर आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि सरकार ऐसे ही पास कर रही है सबको। लेकिन अगर जितने भी नंबर आते हैं, मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि मतलब अगर वो, जैसे कई बार ऐसा होता है कि एकेडमिक्स में बच्चे अच्छे नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी काम के नहीं है। तो वो ये देखिए कि वो किस फील्ड में क्या करना चाहता है, तो जहाँ पे जो चीज़ करना चाहता है उसके साथ सपोर्ट करिए, उसके साथ खड़े रहिए। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे के साथ खड़े हैं तो आपका बच्चा कितना भी कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आए तो वो आसानी से उसे फेस कर सकता है। एक और चीज़, अगर आप डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार है तो खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिए। आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स थोड़ा रॉ फॉर्म में ज़्यादा खाइए, और तला भुना कम करिए, मैदा कम करिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो पेट में ज़्यादा दिन तक रहती हैं वो चीज़ें अवॉइड करिए, जैसे मैदा वगैरह इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करिए। ये सब चीज़, क्योंकि डाइजेशन अगर आपका ख़राब होता है तो ये पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट करता है, और हम सबसे पहले अपने मन पे, हमारे मन पे इम्पैक्ट करता है। तो खाना पीना थोड़ा हल्का रखिए, क्योंकि अभी वैसे भी गर्मियाँ हैं और अभी सारे लोग घर के अंदर ही रहते हैं, और घर के अंदर रह के सोचते सोचते हैं, कुछ मन में उनके आता रहता है, परेशान रहते हैं। तो बेटर है कि खाना हल्का रखिए, सादा रखिए, और लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करिए, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और मिलती हूँ आपसे किसी नए ब्लॉग में या नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और मिरर कैबिनेट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं।